शुक्रवार को गुड़ी रेंज में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने गए अमले पर हुए हमले के मामले में पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में 40 लोगों पर नामजद व अन्य 150 लोगों पर पुलिस ने FIR दर्ज की है। पुलिस प्रशासन एवं फॉरेस्ट के संयुक्त अमले द्वारा गुड़ी रेंज के आमाखुजरी सहित अन्य क्षेत्रों में अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान अतिक्रमणकारियों द्वारा उन पर पत्थरबाजी की गई। सोचा कि 26 से 28 तक में कार्रवाई की जाए। 26 को फिर हमने सुबह ही सारे जो हमारा तीनों प्रशासन, वन विभाग और पुलिस का लगभग 500 का बल हम के साथ हम पहले गुड़ी प्रांगण जो मंडी प्रांगण है उसमें इकट्ठे हुए, वहां से ब्रीफिंग हुई और उसके सर्वप्रथम हम नाहरमल गांव में गए जो कक्ष क्रमांक 745 लगता है। उसमें लगभग 310 हेक्टेयर का वो कंपार्टमेंट है जिसमें कि अतिक्रमण हो रखा था। तो सर्वप्रथम हम वहां पे गए और वहां पे लगभग 50 JCB मशीनों के साथ में पूरे दल बल के साथ में कार्रवाई शुरू की गई। इसके पश्चात ही वहां पे कलेक्टर सर, SP सर और DFO सर भी मौके पर पहुंचे। वहां से फिर हमने और दूसरे एरिया का जायजा लिया। तो कक्ष क्रमांक 741 में जो फसलें लगी हुई थी अंदर जाके, तो वहां जैसे निर्देश प्राप्त हुए कि इन फसलों को भी हटाया जाए जो वन भूमि पर अतिक्रमण करके लगाई गई हैं। तो फिर आधी JCBओ की मदद से वहां का पूरा एरिया क्लियर किया गया। तो इस तरह से प्रथम दिन की कार्रवाई हमारी काफी सक्सेसफुल रही जो रात तक चलती रही। उसमें लगभग 350 हेक्टेयर का एरिया हमने अतिक्रमण मुक्त कराया और उस एरिया में हमने अतिक्रमण निरोधी खंतियां खोदी गई जिससे कि उन पर वापस से जुताई या बुआई या फसल नहीं बोई जा सके। तो प्रथम दिन की कार्रवाई हमारी काफी सक्सेसफुल रही थी। उसके बाद जो कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए अगले दिन जो कि 27 तारीख को फिर से सभी को निर्देश दे दिए गए थे एक दिन पूर्व ही, और उसके पश्चात हम जो ये आमाखुजरी का एक सरपंच टांडा है वहां पहुंचे जो कक्ष क्रमांक 749 लगता है। तो उसमें भी जो फसल बोई गई थी उसको वही 50 JCB और ट्रैक्टर भी बुलाए गए थे, उससे नष्ट किया गया। वह कार्रवाई भी काफी सक्सेसफुल रही जिसमें लगभग 70 हेक्टेयर एरिया को फसल नष्ट करके अतिक्रमण मुक्त कराया गया, अतिक्रमण निरोधी खंतियां खोदी गई। उसके पश्चात जो रहा कि उसके जस्ट पास में 748 कंपार्टमेंट लगता है हमारा कक्ष क्रमांक 748, उसमें कार्रवाई के लिए जैसे ही हम लोग उधर की तरफ बढ़ने लगे तो थोड़ा विरोध का प्रदर्शन हमें दिखने लगा, पर जिस तरह से हमारे साथ SDM और पुलिस बल सभी थे तो हम आगे बढ़ते रहे। थोड़ा समझाइश देने की भी कोशिश की गई, पर जैसे ही कार्रवाई शुरू की गई वहां से पथराव होना शुरू हो गया और उसके पश्चात फिर इस तरह से हम लोग को कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। तो अभी ये है कि जिन लोगों ने भी इस तरह से हमला किया था उनकी पहचान करा के नामजद FIR कराई गई है। लगभग 40 लोगों के खिलाफ FIR हुई है और अब आगे की स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि पहले जिन लोगों ने भी हमला किया है उनकी हम गिरफ्तारी करें और उसके पश्चात पुनः ये कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। कुल कितने लोगों पर FIR हुई है? लगभग 40 लोगों पे जो कल की कार्रवाई में 40 नामजद है टोटल। 40 नामजद है और 1-2 अन्य भी हैं। 150 टोटल है। 150 टोटल है और 40 कल की वाली जो कार्रवाई है उसमें नामजद हुए हैं। तो इनको गिरफ्तारी के पश्चात ही फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। कितने एरिया पे इंक्रोचमेंट कर रखा था और उनका तरीका क्या था? पूरा अगर परिक्षेत्र में देखा जाए तो लगभग 10 कंपार्टमेंट में 2,500 से 3,000 हेक्टेयर पर अतिक्रमण किया गया है। और इनकी ये लोग सभी जितना हमने देखा है पुराने केसेस में देखा या जो लोकल लोगों से पता लगता है तो ये लोग बाहर के जिलों से आए, जैसे बड़वानी से, इंदवा से आए हुए हैं और इन क्षेत्रों में बस गए हैं। अभी हाल फिलहाल में 19 के बाद में ये लोग पहले कटाई करते हैं, गर्डलिंग करते हैं और उसके पश्चात वो जंगल की सफाई करके वहां पे खेती प्रारंभ कर देते हैं। तो एक सवाल था कि जब कटाई हो रही थी तब क्या इन्हें रोका गया था या इन पे कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, बीच बीच में भी हमारा स्टाफ के द्वारा इनके खिलाफ POR प्रकरण दर्ज किए गए हैं। बहुतों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई भी की गई है समय समय पर समझाइश भी दी जाती है। इसको रोकने के लिए हम लोग लोकल स्तर पर भी जो गांव वाले उनके साथ भी बैठकें लेते हैं। CCF सर, DFO सर सबके द्वारा बैठक ली गई है, उनसे भी समझाइश की गई है, उनसे सलाह ली गई कि कैसे इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। तो एक तरह से हम होलसम अप्रोच के साथ ही मतलब आगे कार्रवाई की प्लानिंग करते हैं। ठीक। अपना परिचय। मेरा नाम निधि चौहान है, मैं IFS हूँ और अभी SDO खंडवा की पद।